हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चलेंगे जंतुओं में पोषण के चरण। चलते हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जंतुओं में पोषण के चरण। जंतुओं में पोषण के चरण, ध्यान दीजिएगा, जंतुओं में पोषण के चरण यानी कि किस तरह से जंतुओं में क्या होता है, पोषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, या पोषण की प्रक्रिया जंतुओं में किस तरह से संपन्न होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जंतुओं में जो पोषण के चरण होते हैं या जंतुओं में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो 5 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है? 5। जंतुओं में पोषण की जो प्रक्रिया होती है वह कितने चरणों में संपन्न होती है? 5 चरणों में संपन्न होती है। पहला क्या होता है आपका? भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। दूसरा जो होता है भोजन का अंतर्ग्रहण, ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है पाचन होगा। तीसरा जो होता है आपका अवशोषण होगा। चौथा जो होता है आपका स्वांगीकरण होगा। और जो पांचवा होता है आपका बहिक्षेपण होगा। बहिक्षेपण। ये 5 चरणों में जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण माने क्या होता है कि भोजन को शरीर के अंदर, कहां पर? भोजन को शरीर के कहां? अंदर ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन को, ध्यान दीजिएगा, भोजन को शरीर के कहां? अंदर। भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की क्या प्रक्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण के अंतर्गत बताया जाता है कि, ध्यान दीजिएगा, भोजन को किसके अंदर? भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है यह विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। जैसे अमीबा में हो गया, अमीबा अपने कूटपाद के द्वारा क्या करता है? भोजन को क्या करता है? अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता। जैसे कीट हो गए, कीट को क्या करते हैं? कीट भोजन को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं? काटते हैं, और काटने के बाद तब उसको क्या करते हैं? शरीर के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य भी भोजन को क्या करता है? जैसे ठोस भोजन है उसको अपने दांतों के द्वारा, जिह्वा के द्वारा क्या कर सकता है? सहयोग से क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके, चबा करके क्या करता है? निगल ले जाता है। और तरल पदार्थों को चूस करके क्या करता है? निगल ले जाता है। इसके साथ साथ जो है देखा जाए तो जैसे छिपकली हो गई, मेढक हो गए, ये भोजन को अपने शरीर के अंदर क्या होता है? जिह्वा के माध्यम से शरीर के अंदर ले जाते हैं। किसके माध्यम से ले जाते हैं? जिह्वा के माध्यम से अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। तो अलग विभिन्न जीवों में अलग अलग तरीके से क्या होता है? ये भोजन को क्या करते हैं? शरीर के अंदर ले जाते हैं। अगली प्रक्रिया जो होती है, ध्यान दीजिएगा, पोषण का दूसरा चरण होता है आपका पाचन। पाचन जो होता है, बताया जाता है कि जो भोजन होता है हमारा, भोजन ठोस अविसरणशील, ठोस अविसरणशील, ठोस अविसरणशील, ध्यान दीजिएगा, ठोस अविसरणशील, ठीक है, खाद्य पदार्थों के जटिल अणुओं को, खाद्य पदार्थों के कैसे अणुओं को? जटिल अणुओं को भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा, भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा सरल, हाँ, भौतिक एवं रासायनिक क्रिया द्वारा किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। कौन से एंजाइम? पाचक एंजाइम की सहायता से, द्वारा, पाचक एंजाइम की सहायता से, पाचक एंजाइम की क्या भाई? सहायता से
सरल विसरणशील अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ये होता है आपका पाचन की परिभाषा। बताया जाता है ठोस अविसरणशील खाद्य पदार्थों के जटिल अणुओं को, ठोस अविसरणशील खाद्य पदार्थों के जटिल अणुओं को भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा? भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा कह रहा है किसकी सहायता से? पाचक एंजाइम की सहायता से सरल विसरणशील अवशोषण योग्य अणुओं में क्या करना? तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। आगे होता है हमारा अवशोषण। ध्यान दीजिएगा, अवशोषण की कहानी यहां पर चलती है। अवशोषण अपचित भोजन का, किसका? पचित भोजन का विसरण क्रिया द्वारा, पचित भोजन का विसरण क्रिया द्वारा कोशिका द्रव्य या रुधिर में पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? अवशोषण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पचित भोजन का, कैसे भोजन का? पचित भोजन का, कैसे भोजन का? पचित भोजन का कौन सी क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा। ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या ध्यान दीजिएगा रुधिर में पहुंचने की क्रिया को, पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण। पचित भोजन का विसरण क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा? पचित भोजन का विसरण क्रिया द्वारा कोशिका द्रव्य या रुधिर में पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। रुधिर में, किसमें? रुधिर में पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। किसमें पहुंचने की क्रिया को? रुधिर में पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अवशोषण कहा जाता है। एक बार ये तीनों पॉइंट आप देखिए। पहला पॉइंट आपका भोजन का अंतर्ग्रहण हो गया, दूसरा पॉइंट पाचन हो गया, और तीसरा पॉइंट जो था आपका वो अवशोषण हो गया। ये तीनों पॉइंट देखिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। जल्दी देखिए। आगे हम लोग चले, आगे हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? स्वांगीकरण पर। किस पर? स्वांगीकरण पर। स्वांगीकरण पर कहा जाता है, ध्यान देना, स्वांगीकरण की डेफिनेशन सिंपल सी होती है कि क्या होता है कि पचित भोजन कहां पर पहुंच गया? कोशिका द्रव्य या रुधिर में पहुंच गया। अब कह रहा है पचित भोजन का कोशिका द्रव्य या रुधिर से कहां पर? जीव द्रव्य में आत्मसात या विलीन होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, स्वांगीकरण कहते हैं। जब, ध्यान दीजिएगा, जब भोजन जो हमारा होता है, पचित भोजन जो होता है कोशिका द्रव्य या रुधिर में से क्या होता है? जीव द्रव्य में आत्मसात होता है। तो आत्मसात जब आत्मसात माने क्या होता है? जब उसमें समाहित हो जाता है तो वह क्या होता है कि शरीर के उपयोग में आ जाता है। उपयोगी पदार्थों का क्या होता है? निर्माण में वो परिवर्तित हो जाता है। अब हमारा शरीर क्या करता है? किसी भी जीव का शरीर क्या करता है? उस भोजन को क्या करेगा? जो क्या होता है, जो स्वांगीकरण हुआ रहता है उसका जो होता है वो या तो अपने शरीर में उपयोग करेगा और या शरीर में उपयोग करेगा, और या तो वह क्या करेगा? वह शरीर में अगर उसकी आवश्यकता पड़े तब उसका उपयोग करेगा, और उसकी आवश्यकता जब पड़ती है और तब उपयोग करता है वो, तब इसके लिए वो संचित करेगा। वो क्या करेगा? संचित करेगा, अपने शरीर में संचित करेगा। वो कौन? जीव क्या करेगा? शरीर में संचित कर देगा। जितना उपयोग करने लायक होगा उपयोग करेगा, जो बचेगा उसको शरीर में संचित करेगा। अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो वहां से वो उसको ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो भोजन के पोषण में यानी जंतुओं में पोषण में
चौथा चरण है आपका स्वांगीकरण। तो बताया गया आपको क्या, ध्यान दीजिएगा, पचित भोजन का, पचित भोजन का, पचित किसका, भोजन का, कहां से, ध्यान दीजिए, रुधिर, कोशिका द्रव्य या रुधिर से, कोशिका द्रव्य या रुधिर से, ध्यान दीजिएगा, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य में क्या होने की क्रिया को विलीन या आत्मसात होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक, बताया जाता है कि पचित भोजन का, या सीधा कह सकते हो पचित भोजन का, या तो सीधा कह सकते हो पचित भोजन का जीव द्रव्य में विलीन, या ध्यान दो सीधा ये पॉइंट हटा दो, पचित भोजन का, कैसे भोजन का, पचित भोजन का जीव द्रव्य में विलीन या आत्मसात होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। और जब पचित भोजन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, पचित भोजन, जो भोजन हमारा पाचन हुआ रहता है, जब तक वो जीव द्रव्य में विलीन या आत्मसात नहीं होगा तब तक हमारे शरीर के लिए उपयोगी वो नहीं बन पाएगा। और यह हर जीवों में क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो वही कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि पचित भोजन का जीव द्रव्य में विलीन या आत्मसात होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। ध्यान दीजिएगा, स्वांगीकरण हो जाता है। अब अगला पॉइंट होता है पांचवा, जो होता है वैक्षेपण। अपचित भोज्य पदार्थों को, कैसे भोज्य पदार्थों को, अपचित, अपचित माने क्या, जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ, अपचित भोज्य पदार्थों, अपचित भोज्य पदार्थों को, अपचित भोज्य पदार्थों को क्या करना, शरीर से बाहर निकालना, शरीर से क्या होता है, बाहर निकालने की प्रक्रिया को, शरीर से बाहर निकालने की क्या होता है, प्रक्रिया को, निकालने की क्रिया को, क्रिया को हम क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। एक बार क्लियर करिए आप लोग, फिर एक बार चलते हैं। जंतुओं में पोषण के चरण, बताया गया कि जंतुओं में पोषण जो होता है 5 चरणों में संपन्न होता है। पहला भोजन का अंतर ग्रहण, क्या भोजन का अंतर ग्रहण बताया गया, भोजन को शरीर के अंदर किसके द्वारा, जीवों के द्वारा, भोजन को जीवों के द्वारा, किसके द्वारा, जीवों के द्वारा। यह क्रिया किसमें होगी, जीवों में होगी, जीवों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा, जीवों के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भोजन का अंतर ग्रहण कहते हैं। और ये भी बताया गया कि हर जीवों में यह प्रक्रिया अलग अलग होती है, हर जीवों में यह प्रक्रिया क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे जन कीट हो गया और मनुष्य हो गया, और इसके बाद छिपकली हो गई, मेढक हो गए, ठीक है ना, अमीबा भी हो गया, अमीबा में भी भोजन का अंतर ग्रहण ये होता है, दूसरी प्रक्रिया बनती है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा बताया गया, पाचन, ठोस अविसरणशील खाद्य पदार्थों के जटिल अणुओं को कौन सी क्रिया के द्वारा, भौतिक व रासायनिक क्रिया के द्वारा पाचक एंजाइम की सहायता से सरल विसरणशील अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। अगला क्या बताया गया आपको, स्वांगीकरण बताया, सॉरी अवशोषण के बारे में बातचीत की गई। अवशोषण जो था आपका ये पॉइंट है, बताया गया पचित भोजन का विसरण क्रिया द्वारा कोशिका द्रव्य रुधिर में पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। और आगे बताया गया आपको, ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बताया गया स्वांगीकरण, क्या बताया गया, स्वांगीकरण के बारे में बातचीत की गई। तो स्वांगीकरण के बारे में बातचीत बताई गई, आपको क्या बताया गया कि पचित भोजन का जीव द्रव्य में विलीन या आत्मसात होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। अगला बताया गया लास्ट पॉइंट बहिक्षेपण, बहिक्षेपण के बारे में बताया गया कि अपचित, अपचित यानी जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ, अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। तो आशा करते हैं ये आपका पोषण, जंतुओं में पोषण के चरण आपका संपन्न हुआ। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।